हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर चैप्टर क्लास 9 मैथ रियल नंबर चैप्टर के रियल नंबर चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, उसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बनाया, क्लास 9 के वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर बताए थे, जिसमें क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव पढ़ाए थे, उसमें बताए थे क्लोजर प्रॉपर्टी बताए थे। उसके बाद आपको हम कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी बताया, उसके बाद एडिटिव इन्वर्स बताया, एडिटिव आइडेंटिटी बताया, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन भी बताया प्रॉपर्टी। तो आगे हम देखेंगे कि कुछ दो फॉर्मूला लिखे थे पिछले लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हम लोग लिखे थे। तो क्या लिखे थे, इसके बारे में लिखे थे ना। तो ये फार्मूला को हम लोग देखेंगे। इसमें बोला गया कि रूट ए और रूट बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए और बी आएगा। क्यों? क्योंकि रूट ए एक अलग है और रूट बी अलग है। तो रूट ए और रूट बी, ठीक है। जब रूट ए और रूट ए से ही गुना करेंगे, जब दोनों समान होगा रूट, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, सीधा नंबर होगा, जो नंबर इसमें दिया हुआ होगा। अगर रूट ए प्लस रूट बी को ऐड करेंगे तो रूट जो जैसा है वैसा ही रह जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है। और एक चीज और, अगर मान लिया जाए कि इसी जगह अगर सेम रहता और रूट ए प्लस रूट ए, तब क्या आता, टू रूट ए। ठीक है। और इसमें डिवाइड है रूट ए और रूट बी, क्या होगा, रूट अंडर होल ए बाई बी। ये आपका फॉर्मूला है। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3√2 प्लस 7√3 को ऐड करना है, प्लस √2 प्लस माइनस 5√3। ठीक है, तो इसको लेते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 3√2 प्लस 7√3 और प्लस 2√2 प्लस माइनस 5√3, इसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे सीधा 3√2 प्लस 7√3 प्लस, बी से प्लस है तो सबसे प्लस मल्टीप्लाई जब होगा तो सेम जो है वही रह जाता है। तो क्या होगा, √2 और प्लस माइनस 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 5√3। ठीक है, 5√3। अब इसमें देखेंगे क्या, ये √2 एक समान है और √2 एक समान है। फर्क क्या है, जो समान है समान जोड़ेंगे। जैसे √2 है तो √2 के साथ ही ऐड होगा, √3 वाला है तो √3 वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्शन होगा। इसमें क्या है, इसमें क्या देख रहे हैं कि √2 है लेकिन इसके पीछे 3 लगा हुआ है, मतलब 3 टाइम्स √2 है। ठीक है, और ये सिंगल √2 है, इसका मतलब ये 1 टाइम्स √2 है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, 3√2 प्लस √2, ये दोनों हो गया। इसके बाद 7√3 माइनस 5√3। अब √2 वाले में क्या देख रहे हैं कि दोनों में ऐड का ही साइन है। इसका मतलब ये 3 टाइम्स ये और 1 टाइम्स ये, तो कितना हो जाएगा, 4√2। ओके, इसके बाद ये देखेंगे, इसमें क्या है कि ये 7 टाइम्स √3 है और ये 5 टाइम्स √3 है। तो ये 7√3 और 5 टाइम्स √3, ये क्या है, माइनस है, बीच में साइन क्या है, माइनस का साइन है। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन का तो 7 टाइम्स में से 2 टाइम्स 5 टाइम्स करेगा, क्या बचेगा, 2 टाइम्स √3। और साइन इसका प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाला प्लस, यही आपका आंसर होगा। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इससे फिर 2 कॉमन ले सकते हैं और इससे 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास, 2√2 और प्लस √3, क्योंकि इससे 2 निकल जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये या तो ये लिख सकते हैं या तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से इसको बनाएंगे, क्या किए, समान के साथ समान को ऐड या सब्ट्रैक्शन किए, और ये सब्ट्रैक्शन या समान के साथ समान और विसमान के साथ विसमान को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे √2 में √3 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, √2 में 2 से ही ऐड होगा, √3 का √3 से ही ऐड होगा। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था मेरा,
मल्टीप्लाइंग बाई रूट 5 रूट 11 को मल्टीप्लाई करना था किससे, 3 रूट 11 को, 3 रूट 11 को मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू रूट 11 इंटू रूट 11, ठीक है। 5 पे रूट 3 5 से गुना होगा और रूट 11 में रूट 11 से, बाकी सब के साथ में गुना का साइन होगा। तो 5 3 जा 15 और इंटू 11 रूट 11, देखिए 11 रूट 11 है, समान है, ए रूट ए मान लेते हैं इसको, ए और रूट ए क्या होगा, सीधा ए होता है ना, तो वही सीधा रूट ए, रूट 11, तो 11 क्या होगा, सीधा 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 15, 55 और 5 11 और 5 16, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे प्रॉब्लम इस पे हम बना सकते हैं। इसको याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को इससे बनाने की सबसे बड़ा ये चीज। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर दे दिया जाए 5 माइनस रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस रूट 5 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस रूट 5 से। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक तो पूरा प्रोसेस बनाएंगे और एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। नहीं, इसे प्लस डाल देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें क्या होगा, पहले क्या करेंगे 5 से इन दोनों टर्म में गुना करेंगे, ठीक है, और उसके बाद माइनस रूट 5 से इन दोनों टर्म में गुना करेंगे, ठीक है। इससे दोनों टर्म में गुना करेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें 5 मल्टीप्लिकेशन 5 प्लस रूट 5 में, और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करना है किसमें, माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 प्लस रूट 5 में, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में क्या होगा, 5 5 जा 25 प्लस 5 रूट 5, तो 5 रूट 5, और माइनस से गुना करना है इसमें, तो क्या होगा माइनस 5 रूट 5, और इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल टू 5 बताए थे उसमें फॉर्मूला में। अब क्या देख रहे हैं इसमें हम लोग प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल, और इसमें देखेंगे तो क्या होगा 25 और माइनस 5 क्या आया 20, ठीक है। और फॉर्मूला बेस क्या देखेंगे, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ये पार्ट हमको लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी हमको लिखा हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको इस ये वाले को इसके बराबर में इसके बराबर लिख देते हैं तो क्या होगा, अगर 5 को ए मानते हैं और रूट 5 को बी मानते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ए क्या है मेरा 5 का रूट स्क्वायर, और माइनस बी तो रूट 5 का स्क्वायर, मतलब कि 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा 5 5 25, और रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा 5 इक्वल टू 20। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप का जितने भी प्रॉब्लम होगा हम सारे को इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। आप इसके बुक का इस बुक किसी भी बुक का इस टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हैं। सारे के सारे कंसेप्ट जो मैंने फॉर्मूला जो लिखे थे वही फॉर्मूला काम आएगा, और किस तरह से ऐड करना है, बस समान में समान और समान में समान को ऐड करना है, और विषमान में विषमान को ऐड करना है, डिफरेंस। और इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, आगे क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी रियल नंबर को अगर रियल लाइन पर उसको इंडिकेट करना है, जैसे मान लिया जाए कि बोल दिया जाए कि रूट 5 को रियल लाइन पर इंडिकेट करें, रूट 2 को
रियल लाइन पर दर्शाएं, किस तरह से दर्शाएंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन पर टर्म लिखते हैं, जैसे रूट एक्स जो है, ठीक है, रूट एक्स को क्या करना है, रूट एक्स को रियल लाइन पर क्या करना है, रियल लाइन, मतलब कि रूट एक्स को रियल लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको क्या करेंगे कि 3 स्टेप्स को अपनाएंगे। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग करेंगे फाइंड रूट एक्स ज्योमेट्रिकली। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे कि प्रूविंग दैट बी डी इक्वल टू रूट एक्स। बी डी कहाँ से लाएंगे बताएंगे, फिगर खींचेंगे, फिगर बताएंगे, उसमें बताएंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन रियल लाइन। ठीक है, इन सारे स्टेप्स को अपनाएंगे। रूट एक्स के लिए यहाँ तो रूट एक्स से लिए हैं, हो सकता है रूट एक्स से रूट 4, रूट 5, रूट 6, 7 जो भी हो, इस टाइप से पॉइंट वाइज दिया हुआ हो, तो उसको किस तरह से अपनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि या तो ज्योमेट्रिकली उसको फाइंड आउट करना है, या उसको प्रूव भी करना है कि बी डी इसको तो रूट एक्स ही होगा, या रिप्रेजेंट करना है इसको रियल लाइन पर। तो इसको किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम पहला स्टेप को देखेंगे, फाइंड द ज्योमेट्रिकली रूट एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसमें क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक लाइन को। क्या करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, जिसका नाम हम दिए लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, इज इक्वल टू एक्स यूनिट, एक्स यूनिट मतलब कि ए बी लाइन ड्रॉ किए, उसका लेंथ 1 एक्स यूनिट मानते हैं। ठीक है, इसका लेंथ एक्स यूनिट। ठीक है, उसके बाद एंड इसके बाद जो एक्स करने के बाद इसको एक्सटेंड करेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट इसको हम एक्सटेंड करते हैं, 1 यूनिट इसको एक्सटेंड करते हैं। सपोज 1 यूनिट इसको एक्सटेंड किए और सी तक एक्सटेंड किए। ठीक है, 1 यूनिट एक्सटेंड किए और सी तक एक्सटेंड किए। उसके बाद बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 1 यूनिट किए तो बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, उसके बाद अब बीच पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो बीच पॉइंट जो होगा ऐसा हम इसको निकालेंगे तो क्या कहते हैं उसको, ये ज्योमेट्री बॉक्स से क्या होता है, उसको काटते हैं, कट करने के बाद मिड पॉइंट निकालते हैं। सपोज दैट ओ इसका मान लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, AC का मिड पॉइंट है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद AC, अब O को हम लोग सेंटर मानते हैं। ठीक है, O को सेंटर मानेंगे और C को
ओ सेंटर हो तो ये हमको सेंटर मान के AC OA को हम सेंटर मान के क्या करेंगे, एज अ रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तब ये अगर सर्किल ये ओ सेंटर हुआ तो ड्रॉ सेमी सर्किल करेंगे तो पूरा सर्किल आएगा, सेमी सर्किल यहाँ तक सी तक आएगा। एक सेमी सर्किल को ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्किल को ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर। स्टेप देखिएगा, पहले क्या क्या किए हम लोग। सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ AB किए, उसके बाद AB को एक्सटेंड किए। एक्सटेंड करने के बाद AC का जो मिड पॉइंट O है उसको माने। उसके मानने के बाद OA को रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किए, ठीक है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद एक परपेंडिकुलर डालें, किस पर, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डालें। उसके बाद OA को D पॉइंट मानते हुए यहाँ पे हम OD को O से मिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर जो पॉइंट होता है उसका जो लंबाई हमेशा क्या होता है, रेडियस होता है। इसका मतलब हुआ कि OD जो होगा वह OC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि OD और OC क्या है, OD और OC भी क्या है, एक रेडियस ही है, ठीक है। OD भी एक रेडियस है, इसलिए क्या होगा, OD इक्वल्स टू OC, ठीक है। अब इसका लंबाई क्या होगा, अब इसको निकालेंगे, इसका लंबाई क्या होगा, ये OD क्या होगा लंबाई। एक चीज देखिएगा कि हम लोग यहां से यहां तक एक x माने हैं, यहां से यहां तक क्या माने थे, x माने थे, ठीक है। तो x माने थे, इसका ये हमको निकालना होगा। इसका लंबाई क्या होगा, जो इसका लंबाई होगा वही ना इसका लंबाई होगा। तो पूरा लंबाई क्या है, यहां से लेके पूरा OC तक का लंबाई क्या है, x प्लस 1। और पूरा लंबाई अगर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या होगा, x प्लस 1 यहाँ तक हो गया, x प्लस 1 यहाँ तक हो गया, ठीक है। जब x प्लस 1 यहाँ तक हुआ तो ये जो रेडियस है इसका आधा है कि नहीं है, पूरा x प्लस 1 का आधा है कि नहीं है। तो इसीलिए OD का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, मेरा OD का जो लेंथ होगा वो होगा x प्लस 1/2, x प्लस 1/2। ये मेरा रेडियस का, ये हाइपोटेनस का लंबाई हुआ, ठीक है। और ये BC कितना है हमको पता है, BC है मेरा 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट को एक्सटेंड किए थे, 1 यूनिट मेरा हम लोग एक्सटेंड किए थे, तो ये BC हो गया। ये आपका ये आपका सिर्फ सेमी ड्रॉ हुआ √x है, ठीक है। अब इससे हम BD का हाइट निकालेंगे, BD। तो ये देखिए कि ये मेरा हाइपोटेनस, ये क्या हो गया आपका, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। इसका लंबाई हमको निकालना है। ये इसको लंबाई जब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो निकल गया यहाँ से। अब हमको ये चीज निकालना है, इससे पहले हमको ये निकालना होगा, ठीक है। ये कितना होगा मेरा, ये वाला, सिर्फ इस पार्ट को अगर देखते हैं तो इस पार्ट को अगर देखते हैं तो क्या होगा मेरा, x प्लस x/2 और x/2 माइनस 1 यूनिट। ये रेडियस के लंबाई में से हम घटा देंगे 1 यूनिट को, तो वही ना बचेगा। तो ये जो होगा OB जो होगा मेरा, OB जो होगा मेरा, OB इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा मेरा, x माइनस 1/2 यूनिट। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ये लंबाई निकल गया। अब हमको ये निकालना है, इसीलिए सो BD इक्वल टू क्या होगा, और BD इक्वल टू रूट अंडर ये BD स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, मतलब कि OD का स्क्वायर और माइनस OB का स्क्वायर, इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत।
इसको क्या कर सकते, ओडी की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, ओडी का मान क्या निकाल लेते हैं हम लोग, x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको कैलकुलेशन करें, क्या होगा मेरा x प्लस वन बाई टू माइनस प्लस x माइनस वन बाई टू, इतना कर सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं x माइनस वन बाई टू प्लस a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा x प्लस वन बाई टू माइनस एक्स माइनस वन बाई टू। तो इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये वन, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो टू, इसमें करेंगे x प्लस वन और x माइनस x प्लस वन और ये क्या हो जाएगा प्लस x माइनस वन, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे तो क्या होगा, टू एलसीएम होगा, उसके बाद क्या होगा x प्लस वन और माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस वन और प्लस वन, ठीक है। इसमें आपका क्या बचेगा, वन से वन कैंसिल, टू एक्स बाई टू के, और इसमें आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, वन और वन टू हो जाएगा, मतलब माइनस इंटू वन इंटू क्या हो जाएगा वन बाई टू, वन सीधा वन हो जाएगा और टू से टू कैंसिल, मतलब क्या बचा कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी इक्वल टू रूट एक्स। यही ना हमको फाइंड करना था कि बी डी इक्वल टू रूट एक्स निकल गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, दो स्टेप खत्म। एक स्टेप तो हम लोग यहाँ एसी से एक्स यूनिट से निकाल दिए, रूट एक्स निकाल, दूसरा स्टेप में हम एक्स रूट एक्स का मान निकाल दिए और रूट एक्स क्या आया, जो हम लोग माने थे यही रूट एक्स आया। अब इसको क्या करेंगे, बीडी को रेडियस मानेंगे, ठीक है, बीडी को रेडियस मानेंगे और इसके रेडियस के हिसाब से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक फिक्स सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे और ये सेमी सर्किल कहाँ पे आएगा, ये आएगा, ये इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। ई पॉइंट जो आया यही आपका रूट एक्स का सेमी सर्किल हो गया, यही आपका रूट एक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो आया रूट एक्स, ये क्या आया, उसको पॉजिटिव आया, यही एक प्रोसेस होता है, इसको निकालने का तरीका होता है। इस पर एक एग्जांपल है, उसको बढ़िया बड़ा किसी समझते हैं। ये तो स्टेप बाय स्टेप था आपका, सिर्फ कोई मान लीजिए रियल किसी भी रियल को दर्शाने का तरीका था, लेकिन अगर हम इसको हमको एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे फिगर नहीं मिटाएंगे हम लोग, फिगर नहीं मिटाएंगे, इसमें हम लोग फिगर सेम रहेगा, इसको खाली मिटाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रूट एक्स नहीं लिख, यहाँ पे हमको दे दे 4.3 को इसको क्या करना है, 4.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.3 ज्योमेट्रिकल। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि 4.3 को ज्योमेट्रिकली क्या करना है, इसको फाइंड करना है कि क्या वैल्यू होगा। तो जो अपनाए थे तरीका, उसी चीज को यहाँ पे हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ए से बी तक, ड्रॉ करें लाइन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ओ क्या है, ए बी को ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे एंड एक्सटेंड सी, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्स ए बी को क्या मानेंगे, हम लोग जितना ये क्वेश्चन पूछेगा ना उतना ही लेंथ का हम लोग लाइन सेगमेंट खींचेंगे, ठीक है। तो 4.3 बोला तो 4.3 का हम लोग
लाइन सेगमेंट खींच लिए। जितना क्वेश्चन पूछेगा 8.6 तो 8.6 का लेंथ का ही हम लोग क्या करेंगे, उतना ही यूनिट का हम लोग लाइन सेगमेंट खींचेंगे और उसको एक्सटेंड हम लोग करेंगे। जब करेंगे तो 1 यूनिट तक एक्सटेंड करेंगे। हर क्वेश्चन में इतना ही काम करना है, अलग कुछ नहीं करना है, ठीक है, सेम चीज। उसके बाद क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे कि ये जो आया एसी जो आया, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से एसी तक जो आया, इसका हम लोग मिड पॉइंट खोजेंगे। जो मिड पॉइंट क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ ओ है। अब ओ से लेके ओ ए को मानते हुए, रेडियस मानते हुए क्या करते हैं, एक लोग सर्किल खींचते हैं, ठीक है। लेट ओ इज अ मिड पॉइंट, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। लेट OA is a radius, अब मतलब OA को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्किल खींचेंगे और B तक एक्सटेंड कर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि BD परपेंडिकुलर, ठीक है, OC परपेंडिकुलर BC करेंगे। OC परपेंडिकुलर क्या करेंगे हम लोग, BD परपेंडिकुलर OC, BD को डालना है ना, BD परपेंडिकुलर OC। अब ये OC आपका यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब एक चीज हम लेंथ मानते चलते हैं, कौन सा कहाँ तक लेंथ होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा लेंथ क्या था, 4.3। अगर हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं 1 यूनिट को, ठीक है, 1 यूनिट को ऐड कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ऐड क्या हो जाएगा, ये लेंथ पूरा का पूरा हो जाएगा 4.3, ये 3 सीधा 3, 4.3 और प्लस 1 5.3 यूनिट्स होगा। ये आपका 5.3 यूनिट्स होगा। उसके बाद ये लंबा लेंथ कितना होगा मेरा, तो पूरा अगर 5.3 है तो ये क्या होगा 5.3/2। क्यों, क्योंकि ये पूरा लेंथ है कितना, OC मेरा क्या आया 5.3 नहीं, सॉरी 5.3 नहीं, ये आपका लेंथ आया कितना, पूरा लेंथ तो मेरा 5.3 आया, तो ये लेंथ कितना आएगा 5.3/2 पूरा आया। यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या आया 5.3 यहां से यहां तक 5.3/2, जो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस का काम करेगा। एक OC और OD एक रेडियस का काम करेगा, इसलिए OC इक्वल टू OD होगा। और ये OD का लंबाई जो 5.3/2 होगा। लेकिन अगर ये OB का लंबाई अगर देखा जाए तो 5.3/2, क्योंकि इसका आधा है ये कौन, OBC, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा लंबाई क्या है 5.3 में से 5.2/2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो इसका लंबाई जो आएगा मेरा 5.3/2 माइनस 1, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या देख रहे हैं कि OD इक्वल्स टू आया 5.3/2, ओके। और ये OB जो मेरा आया, OB मेरा जो आया वो 5.3/2 और माइनस 1, इसको ऐड करके क्या होगा 2 में से करेगा क्या होगा 3.3/2। अब ये मेरा निकल चुका है, ये निकल चुका था, ये मेरा निकल जाएगा। हाइपोटेनस करके निकाल क्या करेंगे, ये आपका BD का स्क्वायर इक्वल्स टू OD 5.3/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा 3.3/2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या A + B के फॉर्मूला पर लिखाएंगे तो क्या होगा 5.3 + 3.3/2 और उसके इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, फिर इसके बाद इनटू A - B, तो 5.3 माइनस 3.3/2, इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3 और 5 3 8.6/2 इंटू यहाँ पे अगर 0 और ये 3 में 5 2 2/2 तो 1 होगा। और इसको काटेंगे
4.3। मतलब क्या हो गया मेरा बी डी स्क्वायर इक्वल टू था 4.3, मतलब कि बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू रूट 4.3 अंडर रूट। यही ना हमको फाइंड आउट करना था। तो जो होता है वही आता है, क्यों, इसका लंबाई जो होगा वही आएगा। अब क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसी को से जो 4.3 जो आया मेरा, अब इसको क्या करना है, रेडियस मानना है। और रेडियस मानने के बाद क्या करना है, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेना है। और जो सेमी सर्किल इस लाइन को ई पॉइंट इसी को बढ़ाएंगे और जो कहाँ जहाँ पे कट करेगा वही इसका 4.3 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स को अपनाना पड़ता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये लेंथ AB को ड्रॉ, AB लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद B तक एक्सटेंड करेंगे। B के बाद एक्सटेंड करने के बाद O को हम लोग मिड पॉइंट मानेंगे। मिड पॉइंट मानने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इस सारे का वैल्यू निकालेंगे और BD का लंबाई निकालेंगे। हमेशा BD का लंबाई निकालेंगे और BD की लंबाई निकालने के बाद क्या होगा, उसके बाद से रेडियस मानते हुए इसको सर्किल ड्रॉ करेंगे। और जो सर्किल जिस पॉइंट पर कट करेगा ये आपका रिप्रेजेंट क्या करेगा, वैल्यू बताएगा, ज्योमेट्रिकली वैल्यू बताएगा। ओके, चलिए, तो आज आप ये आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। आप एक्सरसाइज को बना सकते हैं, इस टाइप एक्सरसाइज को। अब अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।